किसान भाइयों 0118 गन्ना वैरायटी में फिर से इस वर्ष भी कौन सी समस्या आ रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर से रेड रॉट आने के संकेत तो नहीं है। तो ऐसे में हमें कौन कौन सी दवाओं की स्प्रे लगा देनी चाहिए जिससे गन्ने में फिर से बिल्कुल पहले की तरह गन्ना हमारा बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाए। और जो किसान भाई इन दवाओं की स्प्रे नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं तो उन्हें एक भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। आपका गन्ना फिर से पहले की जैसे जेड ब्लैक हो जाएगा, गन्ने की बढ़वार अच्छे से होगी, गन्ने की मोटाई लंबाई सब कुछ प्रॉपर बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गन्ने में जो सस्ती दवाएं हैं उनके बारे में, फिर हम मीडियम रेंज में कुछ दवाइयां आती हैं उन्हें बताएंगे और सबसे लास्ट में जो अच्छी बिल्कुल लंबे समय तक प्रोटेक्ट करती है हमारे गन्ने को उन दवाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ आप एंड तक बने रहिए। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले एक सस्ते से फार्मूले की बात कर लेती हैं जो हमारा एक घरेलू उपाय है। किसान भाइयों, आपको करना क्या है, 1 एकड़ गन्ने के लिए आपको 3 से 4 किलोग्राम फटकरी लेनी है और इसके साथ में कात्यायनी का टाइसन को भी 3 किलोग्राम मात्रा लेकर रेत में मिलाकर गन्ने की जड़ों के पास डाल देना। किसान भाइयों, गन्ने की पत्तियां पीली होने का एक मुख्य कारण तीसरे स्टेज के पायला कीट भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पत्तियों के नीचे कुछ इस प्रकार के दिखने वाले कीटों को देखना है। यदि आपके गन्ने में पत्तियों के नीचे चिपके हुए हैं तो इनकी पहचान 2 पूंछ वाले और कूदने वाले पायला कीट हैं जो जुलाई अगस्त के महीने में गन्ने में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, ये 300 से 350 ml बाइफेनमेथ्रिन ले आना है मार्केट से और इसके साथ ही 200 ग्राम एसीफेट को इन्हीं में मिला लेना है। इसकी आप एकमात्र स्प्रे करने से 2 से 4 घंटे के अंदर एक कीट अपना काम करना बंद कर देंगे और आपके गन्ने में जो ये रस पत्तियों पर बैठकर रस चूस रहे हैं वो समस्या खत्म हो जाएगी। आपका गन्ना धीरे धीरे जो पत्तियां खत्म हो चुकी हैं उसके आगे जो पत्तियां निकलेंगी वो बिल्कुल हरी ब्लैक और गन्ने की बढ़वार प्रॉपर बनी रहेगी। अब वहीं अगर किसान भाइयों आपके खेत में ये पत्तियां पीले होने का कारण अगर रेड रॉट है या रेड रॉट आने के संकेत हैं तो उसके लिए क्या तरीका करना है वो भी आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, जिस खेत में गन्ने की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो उस खेत में आपको सबसे पहले तो जो गन्ने का पूरा पौधा है वो जड़ सहित उखाड़ लेना है। फिर उसकी जड़ों को ध्यान से देखना कि उसकी जड़ों में सड़न जैसी दुर्गंध तो नहीं आ रही है। साथ ही सफेद रंग का एक कीड़ा नजर आएगा जिसे हम सफेद गिडार भी कहते हैं। एक कीड़ा अक्सर गन्ना, मक्का, मूंग में ज्यादा पाया जाता है। इसको खत्म करने के लिए देर ना करके आपको मार्केट से 1 लीटर क्लोरोसाइफरमेथ्रिन लाना है। किसान भाइयों, यहाँ मैं आपको एक सस्ता तरीका बता रहा हूँ। अब इससे आगे मैं एक आपको बढ़िया और टिकाऊ महंगा तरीका भी बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको 1 लीटर क्लोरो लाना है और इसके बाद 1 बोरा यूरिया ले लेना है। यूरिया यदि आप कम ले रहे हैं तो आपको बालू या रेत ले लेनी है। वैसे जड़ों की वृद्धि और पौधों के हरेपन को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा जरूरी होना है। लेकिन यदि पानी का भराव है तो पानी को खेत से निकाल देना है, पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी, आपको इसी के साथ में 6 किलोग्राम तक सल्फर को मिला लेना है। सल्फर से जड़ों में लगने वाले फंगस को हम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तीनों को आपस में अच्छे से मिलाएं और जड़ों के पास डाल दें। जो किसान भाई थोड़ा खर्चा अधिक करना चाहते हैं, इसमें एक चीज अगर आप और ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं जिंक सल्फेट। यदि आप जिंक सल्फेट डालना चाहते हैं तो 10 किलोग्राम तक जिंक सल्फेट इसी के साथ में ऐड कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, थोड़ा अगर महंगा तरीका जो है, महंगी दवाई लगाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है उनको मैं बता दूं कि आपको 150 ग्राम ब्लेसेंटा को 1 एकड़ गन्ने के खेत में 300 से 400 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करा दें। पानी की मात्रा कम नहीं रखनी है क्योंकि अगस्त के महीने में गन्ने की ऊंचाई, पत्तियों की संख्या अधिक हो जाती है ताकि हमारा पौधा पूरी तरह भीग सके और साथ में कुछ जो दवाई है वो गन्ने की जड़ों तक भी पहुंचे। इसके साथ में आपको 2 अन्य दवाओं को भी मिलाना चाहिए। तो इसके साथ में आप 350 ml एमिस्टार टॉप जो एक फफूंदनाशी है जो गन्ने में पत्तियों और तने पर लगने वाले फंगस को आसानी से कंट्रोल कर ले। इसके साथ ही अगर आप एक बढ़िया सा पीजीआर मिला रहे हैं तो आपके गन्ने में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए आप नागा अर्जुना कंपनी के ऑटोनिक को प्रति एकड़ में 500 ml की मात्रा लेकर तीनों का घोल बनाकर आप स्प्रे करवा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और टिकाऊ फार्मूला है। किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो किसान भाई सस्ता फार्मूला लगाना चाहते हैं वो सस्ता, मैंने यहाँ पर 3 फार्मूले बताए हैं, 3 में से आप किसी को भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों को शेयर करें। धन्यवाद।